सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज होली वीक में हम लोग मनन चिंतन करेंगे, प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर क्यों मरे। वह ईश्वर है, उनको इतना कष्ट पीड़ा सहने का क्या जरूरत है, मरने का क्या जरूरत है। जो अन्य अविश्वासी लोग, अन्य धर्म के लोग, जो क्रिस्त के विरोधी लोग हैं, वे लोग इस बात को बार बार बोलते हैं, तुम्हारा ईश्वर तो मरे हुए ईश्वर है। यदि वो ईश्वर है तो उनको मरने का, इतना पीड़ा सहने का क्या जरूरत है। क्योंकि 33 करोड़ जो ईश्वर की पूजा करने वाले, उनके ईश्वर में ये बात हम लोग नहीं देखते हैं। और वहां 33 करोड़ तो है, कोई भी ईश्वर किसी मनुष्य का पाप क्षमा करता हुआ हम लोग नहीं पाते हैं, मुक्ति देता हुआ हम लोग नहीं पाते हैं। स्वर्ग राज्य का मार्ग जरूर बताता है, लेकिन वो स्वर्ग राज्य देता हुआ हम लोग नहीं पाते हैं। लेकिन क्रिस्तीय धर्म, प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कर हम लोग स्वर्ग जाने का, स्वर्ग राज्य का योग्य जीवन हम लोग जीते हैं। ईसा मसीह वह ईश्वर है जो सचमुच में ईश्वर है, जीवित प्रभु है। वो जरूर क्रूस पर मर गया था, इसका मतलब ये नहीं है उनका मृत्यु से क्रिस्त समाप्त हो गया। हम लोग उसी बाइबल में इसके बाद पढ़ते हैं, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। इसका मतलब जीवित प्रभु वो है क्रूस पर मरने वाला प्रभु, क्रिस्तियों का प्रभु, मर करके पापों का क्षमा देने वाला ईश्वर। अब कई लोग, हम लोग क्रिस्तीय लोग भी बोलते हैं यहूदी लोगों ने ईसा मसीह को पकड़ा करके मार डाला, या कुछ लोग बोलते हैं रोमी लोगों ने मार डाला, या पुरोहितों के ईर्ष्या के कारण ईसा मसीह के ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ। ये सब हम लोग बोलते हैं। अगर देखें, उनको एक कारण जरूर बनाया, लेकिन ईसा मसीह का इस संसार में जन्म लेने का, संसार में आने का, ईश्वर मनुष्य बनने का, उनको अपमानित होना, पीड़ित होना और मरना और जी उठना, ये सब के द्वारा मानव जाति का उद्धार देने के लिए था। इसका मतलब ईसा मसीह को किसी ने जबरदस्ती पकड़ करके मार नहीं डाला है। ईश्वर की योजना के अनुसार जो कुछ हुआ वो हुआ है। मैं इसका उदाहरण योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 10 वाक्य 17 एवं 18 के द्वारा, जॉन चैप्टर 10 वर्स 17 एंड 18, ईसा मसीह ने स्वयं सिखाया कि वाक्य 17, पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करता हूं। ईसा मसीह पिता की इच्छा के अनुसार मनुष्य बन करके आया और पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए वो अपना प्राण अर्पित करता है। और आगे लिखा है, बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा, उस जीवन को फिर ग्रहण करूंगा। इसका मतलब मर कर के कोई कार्य करना जरूरी है, इसलिए वो मरने के लिए आया। इसके बाद वो फिर पुनर्जीवित होकर जिसके लिए मरा है उनके लिए पुनर्जीवित भी हो रहा है।
वाक्य 18 कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। इसलिए बाइबल में बार बार लिखा है ईसा मसीह ने अपना प्राण त्यागा है, किसी ने उसको मार नहीं डाला, क्रूस पर लटकाया, लेकिन प्रभु ने समय पर उनका प्राण त्यागा। हम लोग देखते हैं गेत्सेमनी में ईसा मसीह को पकड़ने के लिए पलटन आए, लेकिन आकर के शिष्यों को पकड़ा। तब ईसा मसीह आगे बढ़कर के उनसे पूछते हैं, तुम लोग किसको ढूंढ रहे, किसको पकड़ाने के लिए आए? तब उन्होंने कहा ईसा नाज़री को। तो प्रभु कहते हैं उन्हें छोड़ दो, मुझे पकड़ो ना, मैं हूं। ये सुनकर के वो गिर गया। इसके बाद फिर से प्रभु पूछते हैं किसको ढूंढते हैं? मुझे पकड़ो बोल करके उन्हें छोड़ दो। शिष्यों को छुड़वाया और वह स्वयं अपने को पकड़वाया। आगे जो कुछ हुआ है ईश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। उन्हें मारना, पीटना, प्रताड़ना, उन्हें क्रूस दंड देना, उनका मृत्यु, यहां पर यही लिखा है कोई मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता, मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूं। मुझे अपना जीवन अर्पित करने और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। उस आदेश के अनुसार प्रभु यीशु मसीह जन्म लेकर के, मनुष्य का जन्म लेकर के मनुष्य बन करके आया, ताकि वह मनुष्यों को पाप से मुक्ति दे। इस कार्य इसके बाद ईसा मसीह का मनुष्य बनने का उद्देश्य ही यही, मर करके लोगों को पाप मुक्ति दे। मानव जाति के पापों का प्रायश्चित वह स्वयं कर करके मनुष्य को पाप से छुड़ाना और उनको स्वर्ग राज्य के योग्य बनाना। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 32 से 34 तक, मार्क चैप्टर 10 वर्स 32 टू 34 हम लोग ये सब पढ़ते हैं। और पाप का प्रायश्चित करने के लिए यदि पापियों को प्यार करना और पाप को दंड देना है, किसी सब्स्टिट्यूट की जरूरत है, किसी की जरूरत है। पापी लोगों को दंड मिलना चाहिए, लेकिन उनको बचाना चाहते हैं ईश्वर। पापियों को वह प्यार करते हैं, लेकिन वो पाप को दंड भी देना है। पाप को दंड देकर पापियों को बचाना है, तो उस पापी के जगह पर दंड भुगतने के लिए किसी व्यक्ति की जरूरत है। इसका मतलब ईसा मसीह मनुष्य बनकर अपने शरीर में पापों को स्वीकार कर पापी मनुष्यों में से एक जैसे गिनती कर वो पाप का प्रायश्चित एक सब्स्टिट्यूट बन करके वह किया। हम लोग दूसरा कुरिन्थियों का पत्र 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 में इसको पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5 वर्स 21 को मैं पढ़ना चाहूंगा। दूसरा कुरिन्थी अध्याय 5 वाक्य 21, मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के पवित्रता का भागी बनने के लिए, अर्थात ईश्वर जिस रूप में आदि मनुष्य की सृष्टि किया था, उस पवित्रता के भागी उसी प्रकार वापस जाने के लिए पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हुआ, उस पवित्रता को नष्ट किया। इसीलिए उस पाप को दंडित कर पापी लोगों को ईश्वर के साथ जुड़ने के लिए ईसा मसीह को मनुष्य का पाप अपने ऊपर उठाना और उसका प्रायश्चित करना पड़ा। इसका मतलब है मृत्यु का क्या जरूरत है, उसको समझने के लिए मृत्यु क्या है इसको भी समझने की जरूरत है। मृत्यु सचमुच में ईश्वर से दूर होकर के रहने का अवस्था को
मृत्यु कहते हैं, ईश्वर से दूर होना। जीवन का जल ईश्वर से हम प्राप्त कर रहा है, लेकिन हम पाप के कारण हम ईश्वर से दूर हुआ, जीवन जल हमारे अंदर नहीं आ रहा है, इस कारण हमारा मृत्यु हो रहा है। पाप का वेदन मृत्यु। इसलिए रोमियो का पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 के अंदर लिखा, पाप का वेदन मृत्यु है। इसका मतलब उस पाप का वेदन मृत्यु है, तो उसका प्रायश्चित करना जरूरी था। तो ईश्वर ने मनुष्य बन करके हमारे पापों का प्रायश्चित उस मृत्यु के रूप में अपने ऊपर लेकर उस पाप को दंडित किया, पाप से हमें छुड़ाया। प्रेरित चरित्र उसके अध्याय 13 वाक्य 38 और 39 में हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रकार मृत्यु के द्वारा हमें पाप मुक्ति मिला। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1 वाक्य 18 में भी, आपके पूर्वजों से चले आने वाले निरर्थक बातों से सोना चांदी जैसे नश्वर चीजों की कीमत पर हमें उद्धार नहीं मिला, बल्कि एक मेमने के रक्त के द्वारा हम लोगों को उद्धार मिला है। इसका मतलब पाप से छुटकारा, उद्धार, मृत्यु से हमें जीवन की ओर लेकर के जाना है। एक व्यक्ति को उस पाप को अपने ऊपर लेकर के मरना पड़ता है। उनके मृत्यु के द्वारा हम लोगों को जीवन मिला। उस क्रूस के द्वारा हमें पिता के साथ एक बनाया, जोड़ दिया है। इब्रानियों का पत्र अध्याय 10 वाक्य 19 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के इस मृत्यु के द्वारा हमें ईश्वर के साथ जोड़ा है। एक हाई प्रीस्ट के रूप में अपने को बलि अर्पित किया, अपने शरीर को बलि अर्पित कर वो हमेशा हमेशा के लिए हम लोगों का पाप का प्रायश्चित कर हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया, पिता के साथ मेल करवाया। इस प्रकार ईसा मसीह का मृत्यु के कारण, क्रूस मृत्यु के कारण हमें स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। अब हम ईसा मसीह में विश्वास करेंगे। रोमियो का पत्र अध्याय 3 वाक्य 25, रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 25 में लिखा है, ईश्वर ने चाहा ईसा मसीह अपने शरीर में कष्ट पीड़ा सहकर अपने मृत्यु के द्वारा, अपने रक्त के द्वारा मानव जाति का उद्धार करे, पाप मुक्ति दे। ईसा मसीह में विश्वास करते हुए हम उसका फल प्राप्त करेंगे। ईसा मसीह सबों के लिए मर गया। जो कोई ईसा मसीह में आज विश्वास करेंगे उन सबों को उद्धार मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। केवल मुक्ति के लिए हमें ईसा मसीह में विश्वास करना है। ईसा मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में हृदय में विश्वास करना और मुख से बोलना जरूरी है। यीशु मेरे लिए मर करके मुझे पाप मुक्ति दिया। उस ईसा मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम लोगों को पाप मुक्ति मिलता है। यदि हम लोग रोमियो का पत्र अध्याय 5 वाक्य 6 से 8 तक पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ मिलेगा, ईसा मसीह ने इस मृत्यु के द्वारा, इस क्रूस मृत्यु के द्वारा मानव जाति के प्रति अपना प्रेम को प्रकट किया। सबसे बड़ा प्रेम का चिन्ह क्रूस मृत्यु। क्रिस्तियों का विश्वास का केंद्र ईसा मसीह का एक क्रूस बिंदु है। इसलिए ईसा मसीह का एक क्रूस को हम लोग क्रिश्चियनिटी का साइन, चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि क्रिस्तीय विश्वास का आधार इसके ऊपर है। क्रिस्त मर गए और जी उठा। मरना और जी उठना, इसके द्वारा मानव जाति को पाप मुक्ति देना। पापों के लिए एक व्यक्ति प्रायश्चित कर रहा है। मैंने गलती किया, मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया, प्रभु आकर के उस नुकसान को पूर्ति कर हमें उससे मुक्ति दे रहा है, छुड़ा रहा है। इसका मतलब वो कोई आकर के उसको ऋण मुक्ति करना जरूरी है। हमने गलती कर हम ऋणी बन गया, उस ऋण से हमें मुक्ति दिलाना। ईसा मसीह का रक्त की कीमत पर हमें इस प्रकार खरीदा है, हमें उस ऋण से मुक्ति दिया है। कुछ
कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च के साथ भी जुड़ करके कुछ पॉइंट को और बताकर देना चाहूंगा। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 613 में 613 में लिखा है, निष्कलंक एक मेमने की जरूरत है बलि अर्पित करने के लिए। हमें मालूम है अटोनमेंट, डे ऑफ अटोनमेंट, ऐसा निष्कलंक कोड रहित एक मेमने का वध किया जाता है। ईसा मसीह का रक्त कोई पाप नहीं था, इसलिए ईश्वर को मनुष्य बन करके निष्पाप व्यक्ति आकर के बलि अर्पित करना जरूरी था। इसीलिए ईसा मसीह क्रूस पर मरा, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति है, कोई दोष नहीं है, अदोष व्यक्ति हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8 में उसको हम पढ़ते हैं। और कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 618 में हमारे पाप जो नुकसान लोगों को पहुंचाया था उसको पे कर दिया ईसा मसीह ने। इस प्रकार हम लोगों को मुक्ति मिला, रिडेम्पशन मिला और पिता से मेल करवाया। कोलोसियों का पत्र दिया 1 वाक्य 20 में भी हम लोग ये पढ़ते हैं। और कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 631 में 631 में लिखा, पाप और मृत्यु पर यह एक विजय है। क्रूस पर मरना पाप और मृत्यु पर विजय को भी यह दर्शाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र दिया है 15 वाक्य 54-55 में भी ये लिखा हुआ मिलेगा। अगला कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 616 में ईश्वर का प्रेम और करुणा का प्रतीक है ईसा मसीह क्रूस पर मरना। इसके द्वारा ईश्वर का प्रेम और करुणा को हम लोग देखते हैं। योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 1 के अंदर हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा प्यार, वो प्यार करते हुए आया लेकिन सबसे बड़ा प्यार देने का समय अर्थात क्रूस मरण। ये क्रूस मरण ईश्वर का प्रेम का, करुणा का एक चिन्ह है, लव लेटर है। और योहन का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य 16 में ये हम लोगों को सिखाता है, मानव जाति को प्यार करने वाला अपने पुत्र को अर्पित किया। इसके बाद नबियों के द्वारा जितने भी भविष्यवाणी हुआ था, वो मसीह आने के विषय में, लोगों को पाप से, पाप के गुलामी से छुड़ाने के विषय में जो भविष्यवाणियां हुआ, वो ईसा मसीह के इस क्रूस मृत्यु के द्वारा पूरा होता है। इस्याह का ग्रंथ अध्याय 52-53 में आदि में प्रभु के दुख भोग के विषय में लिखा, उसका पूर्तिकरण ईसा मसीह में होना जरूरी था, इसीलिए भी वो क्रूस पर अपने को अर्पित किया। अगला है कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 633 आदि में लिखा हुआ है, ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक नया संबंध, एक नया रिश्ता ईसा मसीह ने इसके द्वारा जोड़ा है। ये एक नया विधान कहते हैं। पुराना विधान और नया विधान। नया विधान क्या है? ईसा मसीह के रक्त के द्वारा, मृत्यु के द्वारा जोड़ने वाला। इसका मतलब ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक नया रिश्ता, एक संबंध इसके द्वारा ओपन किया ईसा मसीह। इसलिए क्रूस पर अपने को अर्पित किया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 520 में 520 में लिखा है, ये मनुष्य के लिए एक उदाहरण है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। पुत्र ईश्वर होकर के, फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से 11 तक हम पढ़ सकते हैं। वो क्रूस मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर के पिता की इच्छा को पूरा किया। हम प्रत्येक व्यक्ति जो ईसा मसीह के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते हैं, प्रभु की कलीसिया का अंग, शरीर का अंग बन करके ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए, उन नियमों को अपने जीवन में पूर्ति करने के लिए, उस ओबीडियंस का एग्जाम्पल, उस विनम्रता का एग्जाम्पल देने के लिए प्रभु ईसा मसीह क्रूस पर अपने को लटकाया। कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 618 एंड 661 के अंदर, 618 एवं 661 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, इसके द्वारा
ईसा मसीह ने मानव जाति को पाप मुक्ति देकर ईश्वर का संतान बनाया और ईश्वर के साथ वो एक बनाया। तो क्रूस मृत्यु का इस प्रकार कई अर्थ है, कई मतलब है। मनुष्य राशि को, मानव राशि को यदि मुक्ति चाहिए, स्वर्ग राज्य मिलना है, केवल यही एक तरीका था, ईश्वर को मनुष्य बनकर मनुष्य के पापों का प्रायश्चित करना जरूरी था। ये मर करके प्रायश्चित करना, अपने रक्त के द्वारा प्रायश्चित करना जरूरी था, क्योंकि जीवन रक्त में है। उस रक्त में मनुष्य पाप कर उसको मैला किया, इसलिए एक शुद्ध रक्त वाला मनुष्य का जरूरत था। इसलिए ईसा मसीह मनुष्य बना, पापों का प्रायश्चित के लिए क्रूस पर लड़का और मर करके मानव जाति को मुक्ति दिया। लेकिन तीसरे दिन जी उठ करके हम सबों को स्वर्ग राज्य के योग्य बनाया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। ईसा मसीह को क्यों क्रूस पर मरा, इसका उत्तर आज हम लोगों ने देखा। मानव जाति को, सारे मनुष्यों को बचाने के लिए ये जरूरी था, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि मनुष्य सब एक समान पाप किया, मैला किया। तो मनुष्य का पापों का प्रायश्चित, जब आदि मानव पाप किया, उसी समय पर ईश्वर ने कहा, स्त्री का पुत्र शैतान का सिर कुचलने के विषय में, पाप को नष्ट करने के विषय में, पाप से मानव पुत्र को, मनुष्यों को मुक्ति देने के विषय में, वो ईसा मसीह में पूरा हुआ। प्रभु को धन्यवाद दे उनके कष्ट पीड़ा के लिए। इस होली वीक में इन सब चीजों पर मनोचिंतन करते हुए एक अच्छा जीवन जीने का निर्णय करें, एक अच्छा पाप स्वीकार कर प्रभु के साथ क्रूस रास्ता करते हुए और अन्य प्रार्थनाएं करते हुए, बाइबल पढ़ते हुए एक प्रतिज्ञा करे, अब से ऐसा गलती नहीं करने का, प्रभु के साथ जुड़ कर पवित्र जीवन जीने का। प्रभु उसके लिए हमें सहायता दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को